अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में शांति हो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रंप की जो पॉलिसी है वो लगातार फेल हो चुकी है और उस फेल होती हुई पॉलिसी को ट्रंप की हार का कहीं कैसे कारण माना जा सकता है। कारण ये है कि वो ट्रंप की अफ़गान पॉलिसी फेल क्यों हुई, इसे समझिए। अगर आप मैप में देखें मोटे तौर पर तो अफ़गानिस्तान के अंदर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के जितने फैक्टर्स हैं उसमें नो डाउट एक तरफ अफ़गान गवर्नमेंट है, इसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते, और दूसरा मेन फैक्टर तालिबान है। लेकिन ट्रंप ने जल्दीबाजी कहो या अपना अड़ियलपना कहो, इसमें कुछ फैक्टर्स को इग्नोर किया, जिसमें एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर ईरान था। और दूसरी तरफ जिस फैक्टर को पूरे अपने कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने नाराज रखा वो एक फैक्टर था पाकिस्तान। कुछ हद तक कोशिश की है कि रशिया को अपने साथ लिया जाए, लेकिन इसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि क्या पुतिन किसी भी फॉर्म में ट्रंप को इस मामले में कोऑपरेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर चाइना है। चाइना चाहेगा कि अफगानिस्तान से अमेरिका सक्सेसफुली बाहर निकले, यानी अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, और जिस तरीके से सिचुएशंस हैं उस कामयाबी के मतलब उसमें कामयाब हो चाइना से बाहर अफगानिस्तान से बाहर निकलने में, और अमेरिका अपनी इन फोर्सेस और पूरे रिसोर्सेज को उठाकर साउथ चाइना सी में रखे। यहां ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहां ट्रंप इस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान अपना रोल चाहता था कि इन पीस टॉक्स में हो, क्योंकि ईरान के तालिबानी ग्रुप्स के साथ साथ तालिबानी ग्रुप्स और हजारा ग्रुप्स के साथ साथ बहुत से दूसरे ग्रुप्स के साथ डायरेक्ट और गुड रिलेशंस की फॉर्म में है, यानी अच्छे रिलेशंस हैं। अब क्योंकि यहां पर ईरान के अच्छे रिलेशंस हैं तालिबान के साथ और दूसरे के साथ, तो ईरान को कुछ कंसेशंस देकर या किसी भी मामले में टॉक्स को आगे बढ़ाकर कुछ भी कंसेशंस वगैरह देकर ईरान को इस मुद्दे पर अपने साथ लेकर तालिबान को दबाया जा सकता था। लेकिन ऐसा ट्रंप ने बिल्कुल नहीं किया। ईरान को तो वहां जगह तक नहीं मिली ढंग से। पाकिस्तान के मामले में भी किसी तरीके से पाकिस्तान को समझाने में ट्रंप कामयाब हो गया कि एक चीज पाकिस्तान को भरोसा दिलवा दिया कि भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है और मैं भागना चाहता हूं जल्दी से जल्दी। और पाकिस्तान की प्रॉपर सिचुएशन को ट्रंप कभी नहीं समझ पाया कि असलियत में पाकिस्तान चाहता क्या है, या यूं कहें कि पाकिस्तान की हर उस सिचुएशन को इग्नोर किया कि चाहता क्या है या क्या पाकिस्तान किसी भी तरीके से अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने जितने हाफ हार्टेड वे से, आधे अधूरे मन से अलकायदा और तालिबान के खिलाफ कैंपेन किए, अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर उस लेवल का दबाव नहीं बनाया और हमेशा पाकिस्तान की उन सिचुएशंस के सामने घुटने टेकता रहा या झुकता रहा, पैसे देता रहा और पाकिस्तान की वाहियात डिमांड्स को मानता रहा। नतीजा उसका ये था, नतीजा या यूं कहें कि आउटकम उसका ये था, इस हद तक था आउटकम कि आप सिचुएशंस को समझिए। आउटकम ये था कि पाकिस्तान ने कभी भी अमेरिका को इस ट्रैप से निकलने नहीं दिया और ये मामला ऐसा बनाए रखा कि
एक ऐसी सोने की चिड़िया यूँ कहें कि मतलब एक दुधारू गाय बनाए रखी कि थोड़ा सा, या तोता एक ऐसा राक्षस का बनाए रखा जिसकी वो तोता बनाए रखा जिसमें एक राक्षस की जान अटकी है या एक इंसान की जान अटकी है, एक देश की जान अटकी है। वो देश अमेरिका है। और जरा सा ये अफगानिस्तान के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करता और अमेरिका वाले आकर इसे कोई ना कोई पैसा दे जाते। अमेरिका की हमेशा इस मामले में जान अटकी रही। अमेरिका ने बाकी किसी भी सिचुएशन को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान का, जिसे कहते हैं पाकिस्तान के हाथ की, इस मामले में कठपुतली बना रहा। पाकिस्तानी आर्मी ने और आईएसआई ने इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और अमेरिका आज तक फंसा रहा। ट्रंप ने इस जाल से जल्दी निकलने की कोशिश करी और अब ट्रंप इसमें फंस गया। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की या इस सॉल्यूशन का एक टाइम लेने की कोई कोशिश नहीं करी। नतीजा ये कि ट्रंप फंसा हुआ है। अगला जो सिचुएशन है वो चाइना भी मैंने आपको बता दिया। चाइना क्यों चाहेगा कि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है इस अफगान के जाल से बाहर निकले। अमेरिका तो चाहेगा कि इस अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका इस तरीके से फंसा रहे, यहां से ना तो निकल पाए ना यहां रुक पाए, कि साउथ चाइना सी में उसे काम करने का मौका मिलता रहे। ये पॉलिसी चाइना की लगभग अमेरिका की बेवकूफ़ी कहो या चाइना की पॉलिसी कहो, पिछले लगभग 20 साल से 2001 के आसपास से चल रही है। अमेरिका अफगान वॉर और मिडल ईस्ट वाले वॉर्स में बिजी था। नतीजा क्या कि चाइना ने अपना पूरे का पूरा जो वर्चस्व था, पूरे का पूरा जो सिस्टम था, वो साउथ चाइना सी में ऐसा मजबूत कर लिया कि आज के दिन अकेला अमेरिका साउथ चाइना सी में काउंटर नहीं कर पा रहा। यहां ये ट्रंप की कुछ बेवकूफ़ियां हैं और खासकर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अफगान गवर्नमेंट को ज़्यादा मजबूत नहीं कर पाया। ट्रंप या अमेरिका, शुरू से अमेरिका अफगान गवर्नमेंट को ना तो बहुत ज़्यादा फंड्स दे पाया क्योंकि अपने आप ही वो लड़ाई के अंदर इतना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में था कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अफगान गवर्नमेंट जितना कमज़ोर रहेगी तालिबान उतना मजबूत रहेगा, तालिबान उतना हावी रहेगा। और तालिबान जो कि पूरे तरीके से इस चीज़ पर डिपेंडेंट है, और तालिबान के साथ अल कायदा। तालिबान तो भले ही अफगानिस्तान पे अपनी एक इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करे, और जैसे ही तालिबान का इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश होगा, अमेरिका की 20 साल की मेहनत जो है वो फेल होती हुई नज़र आएगी। और पूरी दुनिया, या यूँ कहें कि अमेरिका के खुद के लोग ही कहेंगे कि बेवकूफ़ था जो फंसा रहा। यहाँ 20 साल के बाद क्या निकाला? क्या तालिबान को ख़त्म कर पाया? आउटकम था नहीं। तो इसलिए अमेरिका बेवकूफ़ कहला के बाहर निकलेगा। और दूसरी तरफ अल कायदा जो इस समय पे एक इंटरनेशनल इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो अमेरिका का शुरू से एक दुश्मन है। क्या उसे ख़त्म कर पाया? तो अभी भी खुले तौर पर नहीं। तो यहाँ यही कहा जाएगा कि क्या अमेरिका यहाँ से बाहर निकलकर अपनी उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करके ही बाहर निकलेगा जिसकी वजह से वो आया था? तो आंसर है नहीं। तो आउटकम क्या है? आउटकम है कि जल्दीबाजी। सॉल्यूशन क्या है? टिके रहो। कैसे टिके रहो? एक ऐसा पार्ट बनाकर, एक ऐसी कोशिश करके, जो अमेरिका भले ही गलत कर चुका है, फेल हो चुका है, एक ऐसी कोशिश करके कि अपना एक नया रास्ता बनाए। ये अमेरिका को क्यों नहीं समझ में आ रहा पता नहीं। अपना नया रास्ता कैसे? कि असलियत में प्रॉब्लम समझी जाए। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का ये अप्रॉक्सीमेट 40% जो इलाका है ये डिस्टर्ब्ड है, जिसे आप बलूचिस्तान कहते हो। इस मूवमेंट को अमेरिका ने आज तक ढंग से सपोर्ट नहीं किया। अगर ये पूरा रीजन जो है, और पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ इस एरिया में जेनोसाइड से लेकर जो भी अत्याचार होते हैं करने की पूरी छूट दे रखी है। अगर ऐसा बना रहा, अगर ये सिचुएशन, इसकी जगह अमेरिका ने इस इलाके के अंदर पाकिस्तान को कमज़ोर किया होता, तो शायद अमेरिका को इस पूरे एरिया के अंदर अफगानिस्तान में डायरेक्ट घुसने का एक मौका मिल जाता। और नतीजा ये था कि एक स्ट्रॉन्ग बड़े नेशन की जगह इस पार्ट को हैंडल करने का मौका मिलता, और यहाँ से पाकिस्तान की जगह चाइना की पोजीशंस भी कमज़ोर होती, और यहीं से सिंधु देश जो है
इसकी लड़ाई भी अलग तरीके से निकलकर बाहर आती है। लेकिन अमेरिका ने कभी भी इस पूरे मूवमेंट को समय रहते या टाइम रहते कभी भी सपोर्ट नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। आज के दिन अमेरिका उस जाल में फंसा हुआ है। इधर से ईरान नाराज है, इधर से पाकिस्तान नाराज है। पाकिस्तान को किसी तरीके से कन्विंस करके अमेरिका निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। और निकलने के बाद इस इलाके में दोबारा वैक्यूम क्रिएट होगा। और आज तक समझ में नहीं आया मुझे भी या अलग अलग लोगों को कि क्या वो अफगान गवर्नमेंट ज़्यादा दिन जिंदा रह पाएगी अगर वहाँ उसको अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं किया गया तो। ये सवाल है। और अफगानिस्तान से भागना अमेरिका का एक ऐसा ब्लंडर होगा जैसे वो वियतनाम में करके आया था। वियतनाम के लोग तो सुधर गए थे, समझदार थे, जेन्युइन थे। यहाँ अमेरिका फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप की अफगान पॉलिसी पूरे तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। आगे देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन अभी तो हालात बहुत ज़्यादा खराब है। धन्यवाद।